नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः द काउंसिल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और डेली करंट अफेयर आपके लिए क्लासेस चल रही, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। ये जो सीरीज चल रही लगातार आपके लिए लेके आ रहा हूं मैं, और आप लोग जल्द से जुड़ जाएं इसमें और उनके लिए भी शेयर कर दें जो अभी आर ओ का पेपर देने वाले हैं 5 दिसंबर को। क्योंकि इन वीडियो में हमने ये किया है कि 5 क्वेश्चन हाल फिलहाल की घटनाओं को और 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो एक साल के करंट अफेयर को वन लाइनर में जो है कि सॉल्व कराया जा रहा है, जो आर ओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार परीक्षा में, जो ज्यादा संभावित है कि इस बार पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज जो आर ओ का पेपर दे रहे हैं वो लोग भी देखें। अब ये वो ऐसे वीडियो जो है कि आईएएस और पीसीएस, अदर स्टेट जो पीसीएस हैं, साथ साथ उत्तर प्रदेश पीसीएस, इनके साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये हमारा जो सीरीज चल रहा है करंट अफेयर का, ये इंपॉर्टेंट है। तो वनडे के बच्चे भी इसमें जुड़े और वो अपने मित्रों को भी जोड़े, इसमें शेयर करें और इसका फायदा लें। करंट अफेयर का आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर द काउंसिल आईएएस ये जो है कि चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। एक ही जगह आपको पढ़ने की जरूरत होगी और जगह जाने की आपको कोई जरूरत नहीं होगी। प्रमाणित चीजें आपको यही एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएगा। तो करंट अफेयर जो एक साल का है उसको भी मैं कवर कर रहा हूं वन लाइनर में, क्योंकि अभी तो ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि आपका पेपर नजदीक है, 2 ही दिन बाद आपका पेपर है। तो आपको जो है कि वन लाइनर ही फटाफट रिवीजन करते चलना है। और आप उसके बाद जब हम आपसे 5 तारीख को मिलेंगे तो उसमें आपका जो वीडियो मिलेगा उसमें यह होगा कि 10 क्वेश्चन लगातार आपको डेली करंट अफेयर पे बेसिस होंगे। तो जल्द से हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम आपके गंवाए हुए। तो डेली करंट अफेयर का MIQ यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आज का जो सेगमेंट है शुरू होता है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में सागर शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां किया गया। 2 की पॉइंट इसमें रखना है आपको। सागर शक्ति आपको पता करना है और इसका आयोजन कहां किया गया यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कच्छ प्रायद्वीप, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। तो जो सागर शक्ति है इसका जो है का आयोजन कच्छ की खाड़ी में किया गया है। कहां पे किया गया? कच्छ की खाड़ी में किया गया। देखिए आप व्याख्या 19 से 22 नवंबर 2021, 19 से 22 नवंबर 2021 सागर शक्ति अभ्यास कच्छ प्रायद्वीप के क्रिक सेंटर में आयोजित किया गया। कच्छ प्रायद्वीप के क्रिक सेंटर में इसका आयोजन किया गया। अगर बात करें इसमें तो इस अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, गुजरात पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और समुद्री पुलिस की भागीदारी देखी गई। इतने लोगों ने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है। फिर देखिए भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने वास्तविक समय में एजेंसियों की युद्धक तत्परता का परीक्षण करने के उद्देश्य से इस अभ्यास का आयोजन किया। अगर अभ्यास पूछा जा रहा है तो भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने इस अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट देखिए, सर क्रीक को मूल रूप से बाणगंगा कहा जाता है। अगर सर क्रीक की बात की जाए तो ये जो क्रीक सेंटर है इसको जो है मूल रूप से बाणगंगा कहा जाता है। और यह क्रीक भारत में गुजरात राज्य को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करती है। यह जो क्रीक सर क्रीक है, देखिए गुजरात राज्य को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक 2021-22 क्या है? सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। दूसरा है कि सूचकांक में शहरों की सूची में शिमला सबसे ऊपर है। यानी 2 आपको कथन दिए गए हैं। इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया पहला कथन। दूसरा कथन की सूचकांक में शहरों की सूची में शिमला सबसे ऊपर है। और हमसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। सत्य कथन हम लोगों से पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। तो ये जो सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक 2020-21 है यानी 21-22 है, यानी 21-22 है, इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया और इसमें शिमला सबसे ऊपर है। तो इस तरह इसका सही उत्तर है सी, यानी सी इसका सही उत्तर है। देखिए व्याख्या 23 नवंबर 2021 को, 23 नवंबर 2021 को सतत विकास लक्ष्य यानी SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-21 को नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें देखें यह शून्य भूख
गरीबी समाप्त करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, लैंगिक समानता जैसे लक्ष्यों में 77 एसडीजी संकेतकों पर 56 शहरी क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। कितने को? 56 शहरी को रैंक प्रदान करता है। इस तरह आप इसको देखिए। नेक्स्ट है, इस सूचकांक में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर शहरों की सूची में शिमला सबसे ऊपर है। कौन सा? शिमला सबसे ऊपर है सूचकांक में। इसमें सूचकांक में शीर्ष अगर 5 शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो पहले पर शिमला आपको दिखेगा, उसके बाद कोयम्बटूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम व कोच्चि फिर दिखेगा। सूचकांक में अगर नीचे के 5 शहरी क्षेत्रों को देखा जाए तो इसमें फरीदाबाद, कोलकाता, आगरा, कोहिमा एवं जोधपुर। अगर पहले में देखा जाए तो शिमला और लास्ट में देखा जाए तो फरीदाबाद आपको दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में भारत गौरव योजना की शुरुआत की गई? यानी किसके द्वारा भारत गौरव योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय द्वारा, भारतीय रेलवे द्वारा, सीमा सड़क संगठन द्वारा, नीति आयोग द्वारा। तो इसका सही उत्तर है भारतीय रेलवे द्वारा। यानी भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना की शुरुआत की गई है। देखिए व्याख्या, 23 नवंबर 2021 को भारतीय रेलवे ने भारत गौरव योजना यानी भारत गौरव स्कीम की शुरुआत की। ये योजना क्या है? तो इस योजना के तहत निजी टूर ऑपरेटर रेलवे से लीज पर मेट्रो ले सकते हैं और इन ट्रेनों को अपनी पसंद के किसी भी सर्किट पर चला सकते हैं। यानी जो निजी टूर ऑपरेटर हैं वो रेलवे से लीज पर ट्रेनें ले सकते हैं और इन ट्रेनों को किसी भी जो है कि अपनी पसंद की किसी भी सर्किट पर चला सकते हैं। इस उद्देश्य से रेलवे ने 3033 IFC यानी 3033 ICF कोच रखे हैं जो लगभग 150 ट्रेनों के बराबर हैं। फिर देखिए, कोई भी इच्छुक पार्टी 1 लाख रुपए के एक मुफ्त शुल्क के साथ पंजीकरण करके ट्रेन को पट्टे पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। तो ऑनलाइन आवेदन इसमें होगा, जिसमें शुल्क क्या लगेगा? 1 लाख रुपए एक मुश्त, यानी एक बार में आपको देना होगा। नेक्स्ट देखिए, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय कब दिवस मनाया जाता है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए? ऑप्शन है 20 नवंबर, 22 नवंबर, 25 नवंबर, 28 नवंबर। तो इसका सही उत्तर है 25 नवंबर, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। देखिए आप व्याख्या, हर साल यानी प्रत्येक वर्ष महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। फिर देखिए, यह दिन जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है, ताकि यह दिन जो है कि जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है कि क्या? कि दुनिया भर में महिलाओं को घरेलू हिंसा, बलात्कार और अन्य प्रकार की हिंसा का शिकार होना पड़ता है, इसलिए जागरूकता फैलाया जा रहा है कि यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से हिंसा, घरेलू हिंसा हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अन्य प्रकार की हिंसा जो महिलाओं के प्रति हो रहा है। इससे जागरूक करने के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है। 25 नवंबर 1960 कब? 25 नवंबर 1960 को डोमिनिकन तानाशाह राफेल ट्रूजिलो के आदेश पर 3 मीरा बल बहनों की हत्या कर दी गई, महिलाओं की हत्या कर दी गई इस शासक द्वारा। फिर 1981 में कैरिबियन फेमिनिस्ट एन कुवेंट्रोस और लैटिन अमेरिका के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में हिंसा के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 नवंबर को इस दिन के रूप में चिन्हित किया था। फिर इसको चिन्हित किया गया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसके लिए प्रत्यायन योजना का ई पोर्टल लॉन्च किया गया? पूछा जा रहा है किसके लिए प्रत्यायन योजना का ई पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन है बैंकों के सुधार के लिए, बी है अपराधियों को कैद करने के लिए, सी है विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए और डी है खनिजों की खोज के लिए। तो जो प्रत्यायन योजना का ई पोर्टल लॉन्च किया गया है, एक खनिजों की खोज के लिए जारी किया गया। किसके लिए? खनिजों की खोज के लिए। देखिए आप व्याख्या, 23 नवंबर 2021 को कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने खनिजों की खोज के लिए प्रत्यायन योजना का ई पोर्टल का उद्घाटन किया। यह योजना नई दिल्ली में खान और खनिजों पर 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में शुरू की गई। फिर देखिए, खान और खनिजों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन है जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया, इसी अवसर पर इसको शुरू किया गया।
इस अवसर पर मंत्री ने कोयला और खान क्षेत्र को पिछले 3 वर्षों में 149 पुरस्कार प्रदान किए हैं। अब इस पोर्टल का लॉन्च खनन ब्लॉकों की खोज के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करना है। तो ये जो जारी किया गया प्रत्यायन योजना पर ई पोर्टल किसके लिए जारी किया गया? तो खनिजों की खोज के लिए। देखिए आप, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन 1 लाइन शुरू होता है, आरओ के लिए इंपॉर्टेंट है। आरओ के बच्चे इसमें जुड़ जाएं और इसमें इसको देखें, अभी आपके पास समय है। करंट अफेयर को जाते जाते यूट्यूब पे आप खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस समय भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये ऑनलाइन है, फटाफट रिवीजन करते चले जाइए। आपका जो साल भर का करंट अफेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने हैं। इस तरह से जो है कि जो इंपॉर्टेंट हमारी टीम हमने स्वयं लग करके इसको देखा है कि जो इंपॉर्टेंट होगा उसी चीजों को लाया जाए, ताकि कम समय में आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें मिल सके। तो देखिए इसमें द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट यानी EIU और फेसबुक की साझेदारी में अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 120 देशों की समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो 49वें स्थान पर। 120 देशों की जो ये सूचकांक जारी किया गया है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021, इसमें 49वें स्थान पर भारत है। नेक्स्ट देखिए, 7 मार्च 2021 को कहां पर देश के पहले हीलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो रानीखेत में किया गया। कहां पे? रानीखेत। और रानीखेत उत्तराखंड। उत्तराखंड PCS को देखते हुए उत्तराखंड द्वारा जो आयोजित क्वेश्चन मतलब आयोजित पेपर्स होते हैं उसको देखते हुए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिख जाता है। फिर देखिए, वह राज्य सरकार जिसने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां पर खोला गया है? भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां पे खोला गया है? तो उत्तराखंड में खोला गया है। नेक्स्ट देखिए, 13 अप्रैल से 16 अप्रैल 2021 के बीच आयोजित छठे रायसीना संवाद 2021 का केंद्रीय विषय क्या था? तो वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल, इसका विषय था क्या? वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल, इसका जो है विषय था, यानी थीम थी। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 180 देशों के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 142वीं। यानी जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 जारी किया गया, ये भी आपको याद रखना किसके द्वारा जारी किया गया था? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा। कितने देशों को इसमें शामिल किया गया? 180 देशों। और 180 देशों में भारत का स्थान कितना है? तो 142वां, यानी 142। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2021 में किसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो रेखा मेनन को। किसको? रेखा मेनन को। नेक्स्ट देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 115 देशों की एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स यानी ETI में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो 87वें, यानी 87। रिपोर्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने रिपोर्टों से भी बहुत सारे क्वेश्चन को इसमें ले लिया है। अप्रैल 2021 में किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को नाडा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को किया गया। किसको? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को किया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा कि मार्च 2021 में उड़ीसा सरकार ने राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित किस स्थल को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो महेंद्रगिरी को किया है। किसको? महेंद्रगिरी को। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2021 में वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रदूषण के स्तर को जानने के लिए IQ एयर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 जारी की गई, जिसमें विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट देखिए, 28 फरवरी 2021 को इसरो द्वारा प्रक्षेपण वाहन PSLV C51 द्वारा प्रक्षेपित 19 उपग्रहों में किस उपग्रह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और भगवत गीता की एक सुरक्षित डिजिटल कार्ड प्रारूप अंतरिक्ष में भेजा गया? तो सतीश धवन उपग्रह द्वारा। किसके द्वारा? सतीश धवन उपग्रह द्वारा, SDSat द्वारा। नेक्स्ट देखिए,
इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को पहली बार किस देश के उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो ब्राजील का, यानी ब्राजील का है अमेजोनिया फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, 27 फरवरी 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था, थीम क्या थी? तो पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। क्या है? पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का इस वर्ष की थीम रही है। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2020 में भारत किसके रोग के लिए कार्यवाही की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, गैर एल्कोहल फैटी लीवर रोग के लिए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर यानी डिबकिसोनिया के जीवाश्म ऑडिटोरियम गुफा में पाए गए हैं। यह गुफा कहाँ है? तो भीमबेटका में है। कहाँ पे है? भीमबेटका में। और भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। आप अगर पाषाण काल पढ़ते हैं तो उसमें भी भीमबेटका जैसा स्थल आपको दिखाई देता है। देखिए, 16 फरवरी 2021 को जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होगा। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना बिहार। कौन सा? बिहार बना। नेक्स्ट देखिए, 21 फरवरी 2021 को असम के किस जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी? यानी 21 फरवरी 2021 को भारत के किस जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई? तो दर्रांग जिले में। कहां पे? दर्रांग जिले में। नेक्स्ट देखिए, 14 जनवरी 2021 को किन दो शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई? देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई। तो ये चंडीगढ़ से हिसार। कहां से? चंडीगढ़ से हिसार। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2021 में तमिलनाडु के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया? तो सलेम के थलाईवासल में। कहां पे? सलेम के थलाईवासल में। यह तमिलनाडु का स्थान है। फिर देखिए, 11 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई? तो पंडित दीनदयाल के। कौन सी? पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट देखिए, वह कंपनी जिसने फरवरी 2021 में पहला कारपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया है। पहला कारपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया है तो ICICI लोम्बार्ड ने। ICICI लोम्बार्ड ने। नेक्स्ट देखते हैं, बढ़ते हैं। देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्या है देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय? यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। कहां पर का उद्घाटन कहां पर 20 फरवरी 2021 को किया गया? कहां पे किया गया यह पूछा जा रहा है। तो यह है तिरुवनंतपुरम यानी केरल में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO और अर्बन डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव के प्रति प्रतिबद्धता के लिए किस भारतीय राजधानी शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में फरवरी 2021 में मान्यता दी गई? तो हैदराबाद को दी गई। किसको? हैदराबाद को दी गई। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट है, हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क कहां पर स्थापित किया गया? तो ये उड़ीसा में स्थापित किया गया। भारत का पहला फायर पार्क कहां पे? उड़ीसा में स्थापित किया गया। इस तरह से जो है कि वन लाइनर क्वेश्चन आपको 25 मिले जो RO के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जुड़े और जो वनडे के लड़के बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं वो जो है कि अभी हाल ही में जो आयोजित होने वाली पेपरें हैं उनके लिए भी ये जरूरत होगी। तो वनडे के बच्चे भी इसमें आपको जरूरत होगी, वो भी इनको देखें। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये बनाया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुभकामनाओं सहित। थैंक यू।